हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डाशन बोल रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या इस मोनार्क लेवल के मैकेनिकल बीस्ट के हिसाब से मैं इतना बड़ा खतरा नहीं हूँ, बल्कि मुझसे बड़ा खतरा जू फैन है। इस कमीने मैकेनिकल बीस्ट ने मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और मुझे यहाँ पे इस बात से काफी गुस्सा आ रहा है। मैं यहाँ पे इन लोगों के क्वाजी बैच मेंबर का लीडर हूँ और मेरी रैंक भी इन सारे लोगों से ज्यादा हाई है। तो आगे जू फैन मुझसे पावरफुल कैसे हुआ? आज तक मेरी पावर किसी बीस्ट ने इग्नोर नहीं किया। लगता है इस मैकेनिकल बीस्ट के सिस्टम के अंदर कोई तो क्रैक आ गया है, वरना ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वही हम देखते वो मैकेनिकल बीस्ट लगातार जूफन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर जूफन निपटा देगा तो डाशन को हराना उसके लिए एक बच्चों का खेल है। वो यहाँ पे डाशन को चीटी तरह मसल सकता है। तो अभी हम देखते हैं डाशन का स्वॉर्ड लिज़ार्ड आगे बढ़ते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जो कि उस मैकेनिकल बीस्ट के फेस से लेके कोर तक लगा होता है। स्वॉर्ड लिज़ार्ड के अटैक करने की वजह से जू फैन के ऊपर करे हुए अटैक सारे मिस होने लगते हैं, लेकिन मैकेनिकल बीस्ट के डिसबैलेंस होने की वजह से हम देखते हैं वो अटैक वहाँ पे दूसरे लोग काफी दिक्कत करने लगता है। वो लोग बोलते तुम लोग क्या कर रहे हो, सही से फाइट करो ना, फालतू में यहाँ पे हम लोग की लाइफ को खतरा आ रहा है। एर्गू बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, हमारा यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम तीनों यहाँ पे काफी इंजर्ड है। इसी वजह से हम लोग यहाँ चलना होगा। यहाँ पे कभी और कहीं से भी हमारे पे अटैक आ सकता है, और मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों इतने पावरफुल है कि ये इस मैकेनिकल बीस्ट को इजीली संभाल लेंगे। इनको हमारी जरूरत नहीं। उल्टा कहीं मैकेनिकल बीस्ट ने हम लोग को वीक समझ के हमारे अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग के लिए दिक्कतें काफी बढ़ जाएगी। और एर्गो बिल्कुल सही भी था, इन लोगों की पावर काफी कमाल की थी। हम देखते वहाँ पे डाशन के अटैक की वजह से मैकेनिकल बीस्ट की पावरफुल बॉडी के ऊपर भी काफी सारे क्रैक्स आ गए होते हैं। जू फैन बोलता है डाशन तुम्हारा थैंक यू, अगर तुमने यहाँ पे अटैक करते उसको नहीं रोका होता तो मेरे को लगातार अटैक कर रहा होता। वही हम देखते हैं डाशन बोलता है जू फैन थैंक यू बोलना बंद करो, अभी हम लोगों ने यहाँ मैकेनिकल बीस्ट को नहीं हराया, ये बहुत ही पावरफुल है। मोनार्क लेवल के बीस्ट को संभालना इतना भी इजी नहीं होता। अगर हम लोग इसे कम्प्लीटली खत्म करना है ना तो कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, सिर्फ तभी जाके हम इस मैकेनिकल बीस्ट को हरा पाएंगे। उसके बाद हम देखते हो बोलता है जूफन फटाफट से काम करो, यहाँ पे इस मैकेनिकल बीस्ट के ऊपर अपने लाइटनिंग स्पीड से अटैक करो ताकि ये पैरालाइज हो जाए और हम लोग को मौका मिल सके कि हम यहाँ पे कोर डिस्ट्रॉय कर दे। अगर तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अगर इसने वापस अटैक करना स्टार्ट कर दिया ना तो हम लोग के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। डाशन की ये बात सुनने के साथ ही जू फैन काफी शॉक हो गया होता है। जू फैन बोलता है ठीक है मैं भी यूज करता हूँ। ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई थी कि एक मोनार्क लेवल का बीस्ट है और यहाँ पे इसको हराना इतना भी इजी नहीं होने वाला। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे अपनी पावर एक्टिवेट किया होता है और एक साथ में बहुत सारे लाइटनिंग स्पीड को समन कर लिया होता है ताकि वो उस मैकेनिकल बीस्ट के ऊपर फुल फोर्स से अटैक कर सके। यहाँ तक इतने सारे लाइटिंग स्पीड को देख के डाशन भी काफी शॉक हो जाता है। आखिर जू फैन की सोल पावर लिमिट है कितनी? ये लोग यहाँ तक डंजन में आए, इसका मतलब इन लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करी होगी और यहाँ तक इन लोगों को मुझसे फाइट करनी पड़ी। और अब भी जू फैन के पास इतनी सोल पावर है कि वो यहाँ पे इतने सारे लाइटिंग स्पीड को समन कर पा रहा है। मुझे यहाँ पे इस मैकेनिकल बीस्ट के ऊपर जल्दी से हटना होगा। अगर इनमें से एक भी लाइटिंग स्पीड मुझे लग गया ना तो मोनार्क लेवल का मैकेनिकल बीस्ट का तो पता नहीं, पर मेरा काम पक्का तमाम हो जाएगा। वही हम देखते हैं मैकेनिकल बीस्ट भी सेंस कर लेता है कि ये जो अटैक वो बहुत ही खतरनाक है और अगर वो उस पेड़ से हिट होता है तो उसकी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक डैमेज आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड को समन कर लेता है, जिससे कि वो सारे के सारे लाइटनिंग स्पीड को ब्लॉक कर पा रहा होता है। लेकिन मैकेनिकल बीस्ट का ये प्लान ज्यादा देर तक काम नहीं करने वाला था। डाशन बोलता है जू फैन तो अटैक करते रहो, रही बात यहाँ पे इस शील्ड की तो मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। स्वॉर्ड लिज़ार्ड आगे बढ़ते उस शील्ड के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है और उस अटैक की वजह से हम देखते हो शील्ड टूट गई होती है। उसके बाद हम देखते हो मैकेनिकल बीस्ट वापस ट्राई करने लगता है कि वो एक और शील्ड को क्रिएट कर सके। डाशन बोलता है जू फैन यही टाइम है, फटाफट से अटैक करो, अगर ये अटैक हिट हो गया ना तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। वही हम देखते हैं जू फैन को भी, जो कि फुल्ली तैयार होता है। उसने वहाँ पे बहुत सारे लाइटनिंग स्पीड को समन कर लिया होता है और उसकी पावर को बूस्ट करने के लिए लाइटनिंग क्लोन और नोवा दोनों इसको पावर दे रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन के सारे लाइटनिंग स्पीड लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उस मैकेनिकल बीस्ट की बॉडी पैरालाइज हो गई होती है और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जू फैन फिर भी अटैक बंद नहीं करता और लगातार अटैक कर रहा होता है। अब मैकेनिकल बीस्ट की बॉडी के अंदर सिर्फ कोर एक्टिव होता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई होती है। जू फैन बोलता है डाशन तुम्हारी बारी है, चलो फटाफट से आगे बढ़ो और कोर को निकाल दो। वही हम देखते हैं डाशन भी देरी नहीं करता और जल्दी से आगे तरफ बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पे ये मैकेनिकल बीस्ट बहुत ही पावरफुल था और मोनार्क लेवल पे था, पर जू फैन के पैरालाइज करने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डाशन और उसका बीस्ट मिलके उस बीस्ट के ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं और सिर्फ कुछ ही देरी के अंदर वो लोग कोर के डिफेंस को तोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डाशन ने वहाँ से कोर बाहर निकाल दिया होता है। डाशन बोलता है फाइनली काम हो गया, अब यहाँ पे मैकेनिकल बीस्ट टीम के डिब्बे ज्यादा कुछ नहीं रहा। कोर को लेके हम देखते डाशन नीचे आ गया होता है। डाशन बोलता है जू फैन तुमने काफी अच्छा काम किया, सच में तुम यहाँ पे बाकी सारे लोगों के मुकाबले काफी पावरफुल हो। जू फैन बोलता है बहुत ही अच्छी बात है हम लोग बच गए, वरना एक मोनार्क लेवल के बीस्ट के सामने मुझे बिल्कुल लगा था कि हम लोग के सर्वाइव करने के चांसेस है। सबसे अच्छी बात ये थी मैकेनिकल बीस्ट के पास में बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं थी, वरना एक नॉर्मल मोनार्क लेवल के बीस्ट के सामने हम लोग नहीं टिक पाते। लेकिन यहाँ मोनार्क लेवल के बीस्ट से फाइट करने के चक्कर में मैंने बहुत ही सोल पावर यूज कर ली। अब यहाँ पे ज्यादा देर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, चलो हम लोग घर चलते हैं। वही हम देखते डाशन बोल रहा होता है और जो कि हम लोगों ने कोर बाहर निकाल दिया है।
तो हम इस कोर की हेल्प से किसी मैकेनिकल बीस्ट को इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। डाशन की ये बात सुनने के साथ ही ज़ू फेन काफी खुश हो गया होता है, क्योंकि ज़ू फेन के पास में एक मैकेनिकल बीस्ट है जिसको अपग्रेड कर सकता है। ज़ू फेन बोलता है, डाशन मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोर मुझे मिल सकता है? वैसे मेरे पास में एक मैकेनिकल ग्लव है जिसके पावर लेवल को मुझे काफी इंक्रीज करना है। वैसे भी अब जो ग्लव है ना, वो पावरफुल अटैक को बिल्कुल ब्लॉक नहीं कर पा रहा। ये बात सुनने के साथ ही डाशन के दिमाग में काफी खतरनाक प्लान आता है। वो सोचता है वो यहाँ पे ज़ू फेन को परेशान करेगा। डाशन बोलता है, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम्हें एक कोर चाहिए ना तो सबसे पहले तुम्हें मुझे बिग ब्रदर बोलना होगा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें एक कोर नहीं देने वाला। साथ ही मैं डाशन सोच रहा था काफी मजा आएगा, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ ज़ू फेन मुझे बिग ब्रदर बोलेगा या नहीं बोलेगा। वैसे भी ज़ू फेन काफी पावरफुल है, ऐसा भी हो सकता है उसे अपने पावर के ऊपर काफी एरोगेंस हो, इसी वजह से वो मुझे बिग ब्रदर ना बोले। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ज़ू फेन को कोर चाहिए था। ज़ू फेन बोलता है, बिग ब्रदर डाशन क्या मुझे कोर दे सकते हैं? मुझे अपने मैकेनिकल बीस्ट को अपग्रेड करना है। आप हमारे टीम लीडर है, आपका फर्ज बनता है कि आप हम लोग का ध्यान रखें। ज़ू फेन की ये बात सुनने के साथ ही डाशन काफी खुश हो गया होता है। डाशन बोलता है, ज़ू फेन तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तो मैं तुम्हें एक कोर दे रहा हूँ। ये बोलने के साथ ही डाशन ने ज़ू फेन की तरफ कोर फेंक दिया होता है। साथ ही में डाशन सोच रहा होता है, ऐसे कोर मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, ज़ू फेन के साथ मेरा बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात मेरे लिए काफी अच्छी है, मुझे पक्का से यकीन है ये बजाय फ्यूचर ने काफी अच्छा करेगा। लेकिन तभी हम देखते पता नहीं कहां से ली फेंग आ गया होता है और वो वहां पे उस कोर को पकड़ते हुए आगे तरफ बढ़ गया होता है। ली फेंग का ऐसा करता हुआ देख के डाशन और ज़ू फेन दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पे ली फेंग ने क्या किया। डाशन बोलता, ली फेंग फटाफट से बताओ, आखिर तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया उसके पीछे क्या रीजन है? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अगर मैं यहाँ पे ये कोर ज़ू फेन को दे रहा था तो तुम बीच में क्यों आए? वही हम देखते ज़ू फेन सोचा था 1 मिनट को, कहीं ऐसा तो नहीं कि ली फेंग के ऊपर अभी तक उस डीमन का कंट्रोल हो और वो हमारे खिलाफ जा रहा हो। अगर ऐसी बात है ना तो हमें काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये ली फेंग कभी हमारे पर अटैक कर सकता है। लेकिन वही हम देखते हैं ली फेंग जो कि बिल्कुल भी डीमन के कंट्रोल में नहीं होता। ली फेंग बस काफी चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि डाशन ये कोर ज़ू फेंग को दे रहा होता है। उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती कि आखिर यहाँ पे एक न्यू कमर को इतना पीसेस गिफ्ट क्यों मिल रहा है। सही कहो तो मैं ली फेंग, जो कि इस ग्रुप के अंदर बहुत ही पुराना है, ऐसा पावरफुल कोर सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ज़ू फेन को देख के तुम इस कोर की काफी बेइज्जती कर रहे हो। डाशन बोलता है, ली फेंग फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे सारे लोगों को क्लियरली पता है कि मोनाग लेवल के बीच को किसने हराया। इस फाइट के अंदर मैं और ज़ू फेन हिस्सा थे, तो इसी वजह से यहाँ पे डिसाइड भी हम ही करेंगे कि आखिर ये कोर किसको मिलेगा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वैसे भी तुमने यहाँ पे डंजन में आने के बाद में कुछ खास किया नहीं, बस यहाँ पे डीमन के कंट्रोल के अंदर आ गए और मुसीबतें बढ़ाई है। मोनाग लेवल के बीच से फाइट करने के चक्कर में हम लोग मरते मरते बचे हैं, तो जब यहाँ पे लाइफ हमने खतरे में डाली तो उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, चाहे अच्छा या बुरा, वो भी हमारा ही होगा। पर ली फेन वहाँ पे किसी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो वहाँ पे उन सारे लोग के सामने नाइट कॉप के रूल्स रख देता है। किसी के पास भी पहुंचने से पहले ये कोर पहले नाइट कॉप वाले के पास जाएगा और वही लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर यहाँ पे ये कोर मिलेगा किसको। भले ही तुम हमारी टीम के लीडर हो पर तुम सबको डिसाइड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ये जो कोर अपने पास रख रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। यहाँ जाने के साथ ही सबसे पहले नाइट कॉप को दे दूंगा और वो लोग हमारी टीम में जिसको भी देने का डिसाइड करेंगे ना, मैं वो मान लूंगा। फिर उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पे ये बात सही में नाइट कॉप के रूल के अंदर आता है, इसी वजह से सारे लोग कोई दिक्कत नहीं होती। पर साथ ही में उन लोग को पता होता है कि ली फेन कोई ना कोई प्लान खेल रहा है। उसका प्लान है कि वो यहाँ पे कैसे भी करके इस मोनाग लेवल के बीस्ट के कोर को अपने पास रख ले। डाशन बोलता है, ज़ू फेन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये जो कोर है ना ये जाएगा नाइट कॉप के पास में, और जो नाइट कॉप वाले वो इतने बेवकूफ नहीं है, वो यहाँ पे सही से रिव्यू करेंगे और जब उन लोगों को पता चलेगा सबसे ज्यादा मेहनत तुमने करी है तो चुपचाप से ये कोर तुम्हारे पास आ जाएगा। और क्योंकि मैं इस टीम का लीडर हूँ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा ताकि ये कोर पक्का तुम्हारे पास ही आए। ज़ू फेन बोलता है, डाशन बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे यकीन है अगर तुम मेरे खिलाफ होते तुमने मुझे पहले नहीं दिया होता। अब आगे जाके जो भी होगा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखते यांगजू और एर्गू वहाँ पे आगे होते हैं। एर्गू बोलता है, ली फेन तुम यहाँ पे क्या फालतू बातें कर रहे हो? आज से पहले हम लोग जितने भी डंजन के अंदर गए हैं उसके अंदर हम लोग को जो भी लूट मिली वो हम लोगों ने बांट ली, कभी भी ये सारे रूल्स हमारे सामने आई नहीं। तो आज यहाँ पे तुम कौन सा नाटक कर रहे हो? चुपचाप से ये कोर ज़ू फेन को दे दो, ज्यादा नाटक मत करो, और नहीं तो हम लोग को एक सही रीजन दो, वरना तुम्हारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ली फेन बोलता है, मैं यहाँ पे ये काम इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले डंजन में ये काम करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। तुम लोगों को तो सुनना नहीं होता, बस मैं ही सुनता हूँ, इसी वजह से मैं इस बार ध्यान रख रहा हूँ ताकि कोई भी यहाँ पे नाइट कॉप के रूल को बिल्कुल ब्रेक ना करे। ली फेन की ये बात सुनने के साथ ही एर्गू और यांगजू और ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। एर्गू बोलता है, फालतू बात करना बंद करो, मेरा बहुत दिमाग खराब हो चुका है, अगर तुमने यहाँ पे एक और शब्द बोला ना तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। मेरे सामने यहाँ पे ज्यादा रूल्स का ज्ञान मत झाड़ो, वैसे भी यहाँ पे हम लोग अगर नहीं आए होते तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले थे। यांगजू बोलती है, एर्गू बिल्कुल सही कह रहा है, ली फेन तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, अगर तुम्हारी टीम में रहने के बाद यही हरकत रही तो आगे चलकर तुम्हारे लिए काफी दिक्कत आने वाली है। ये बात मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे ठीक से रहना है ना तो ज़ू फेन को कोर दे दो। अगर मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया ना तो मैं अपनी बीट की गारंटी नहीं ले सकती।
तो अभी हम देखते हैं डाशिंग वहाँ पे एर्गो के पास आया होता है। डाशन बोलता है एर्गो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पक्का से यकीन है तुमने यहाँ पे ली फैन के ऊपर से डीमन के कंट्रोल को हटा दिया था? क्योंकि आज से पहले ली फैन ने हमारे सामने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, तो आज ये इतना जी बिहेव क्यों कर रहा है? एर्गो बोलता है डाशन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे सही से चेक कर लिया है, उसके ऊपर से कम्प्लीटली डीमन का कंट्रोल हट चुका है। वो यहाँ पे जो भी कोई हरकतें कर रहा है ना अपनी मर्जी से कर रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है उसकी जूफेन से बहुत याद जल रही है कि वो यहाँ पे कोने के अंदर मार खा के पड़ा था और वहीं जूफेन एक मोनाक लड़के के बीच से फाइट कर रहा था। तुम्हें पता नहीं मुझे तो काफी गुस्सा आ रखा है, या फिर तुम इस मैटर को संभालो या फिर यार ली फेंग पक्का से मेरे हाथों से पिटेगा। डाशेंग बोलता है जूफेन प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है पर अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रख सकता हूँ कि ये जो कमीना ली फैन है ये यहाँ पे कोर को हाइरस को दे दे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब जो मुझसे हो सकेगा ना मैं वो पक्का से करूंगा। मैं एक लीडर हूँ, इतनी तो मेरे पास अथॉरिटी है ही कि जिसने भी यहाँ पे मेहनत करी है उसके पास में कोर पहुंच सके। जू फैन बोलता है डाशेंग बिल्कुल परेशान मत हो, वैसे भी यहाँ पे ये तो एक कोर है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं होने वाला, मुझे तुम्हारे पे यकीन है, तुम पक्का से एक कोर मेरे पास लेके आओगे। अभी हम लोग को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि हम लोग आगे क्या करना है। डाशन बोलता है जू फैन सही से ही बोलो ना, तो यहाँ पे मोनाक लड़के बीस्ट के मरने की वजह से सारे के सारे बीस्ट बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वो यहाँ पे बिल्कुल भी सही से मूव नहीं कर पा रहे। उनमें से बहुत सारे बीस्ट खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वहीं कुछ बीस्ट दीवार टकरा के फूट जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है ये जो केव है ना ये बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाए, तो हम लोग का यहाँ पे जा देर तक रुकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैं तुम सारे लोग से यही बोलूंगा जल्द से जल्द बाहर निकल जाओ। वैसे भी हम लोग को यहाँ से बाहर निकल के सबको बताना होगा कि आगे हम लोग के साथ में डंजन में क्या हुआ था। टैंगजिन को सही से बताने के बाद में उसे इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद हम लोग पता चल पाएगा कि आखिर सबके पीछे कौन था। ये बात होने के साथ ही हम देखते वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। जू फैन और बाकी सारे वहाँ पे उस केव से बाहर निकल रहे होते, तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे रेड कलर की फ्लेम इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा था एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस सारे लोग के सामने आने वाली है। जू फैन बोलता है डाशन क्या तुम भी फील कर पा रहे हो यहाँ पे इस केव के अंदर पक्का से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डाशन बोलता है जू फैन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गड़बड़ तो है पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, जल्द से जल्द भागना होगा। हमें यहाँ पे जाकर टैंगजिंग और बाकी सारे लोगों को बताना होगा कि यहाँ पे इस केव के अंदर बहुत सारी गड़बड़ है जिसको अगर चेक नहीं किया गया तो शायद ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। पर एकदम से कुछ देख के जू फैन और डाशन दोनों ही रुक गए होते हैं। डाशन बोलता है जू फैन पीछे की तरफ देखो, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। हम देखते वहाँ पे उन लोग के सामने एक बहुत ही खतरनाक रेड डोमेन आ गई होती है जो कि क्लियरली देख के पता चल रही थी ये एक मोनाक लेवल की बीच डोमेन है। हम देखते उस रेड कलर की डोमेन के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक फ्लावर बाहर निकल रही होती है जिसको देखने के बाद में जू फैन और डाशेंग दोनों ही काफी शौक आते हैं। डाशेंग बोलता है जू फैन क्लियरली देख के पता चल रहा है शायद से यहाँ पे डंजन के अंदर एक और मोनाक लेवल का बीस्ट बाहर निकला है और ये मोनाक लेवल का बीस्ट पिछले के मुकाबले काफी पावरफुल है। लगता है यहाँ पे इस डंजन के अंदर एक ही मोनाक लेवल का बीस्ट नहीं था बल्कि दो मोनाक लेवल का बॉस थे। शायद से ये यहाँ पे एक डुअल डंजन है जिसके अंदर एक डंजन पहले से हाइड था और ये बिल्कुल भी कोई ऐसा बीस्ट नहीं है जिससे हम लोग फाइट कर सके। वही हम देखते जू फैन सोच रहा होता है डाशेंग बिल्कुल सही कह रहा है, ये बीस्ट बहुत ही खतरनाक है। इसके डोमेन को देख के पता चल रहा है जो पहले वाला मोनाक लेवल का बीस्ट था ना वो इसका कुछ भी नहीं, ना सिर्फ इस मोनाक लेवल के बीस्ट का पावर लेवल ज्यादा है बल्कि इसके पास में बिल्कुल ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंस है। अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रुके हमारे जिंदा वापस जाना काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये बीस्ट ऐसे हम लोग को नहीं जाने देगा। शायद से यहाँ पे इस मोनाक लेवल के मैकेनिकल बीस्ट के मरने की वजह से ये जो मोनाक लेवल की फ्लावर बॉस है वो बाहर निकली है। वही हम देखते हैं नोआ बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस मुझे यहाँ पे कैसे भी अपग्रेड कर दो, मैं यकीन दिलाता हूँ मैं यहाँ पे इस मोनाक लेवल के बीस्ट को उसकी असली औकात दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे मोनाक लेवल के बीस्ट को मैंने बहुत देखा है, ये लोग यहाँ पे डोमेन वगैरह क्रिएट करके बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं पर रियलिटी में इन लोगों के पास कुछ खास नहीं होती। जू फैन बोलता नो अभी के लिए शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकते, अगर मैं तुम्हारी रियल पावर को शो करता हूँ तो सारे लोग काफी शक हो जाएगा और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं और साथ ही में यहाँ पे अभी के लिए अपग्रेड करना काफी मुश्किल होगा। पहले हम लोग जल्द से जल्द घर चलना होगा। रही बात यहाँ पे इस मोनाक लेवल के बीस्ट की तो इसको नाइट को वाले देखेंगे, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता कि हमें इस बीस्ट से फाइट करने की जरूरत है। वही हम लोग को डंजन के एक दूसरे पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर लैंड होते हैं, उनके सामने वही पावरफुल फ्लावर बीस्ट होती है। उस फ्लावर बीस्ट के अंदर से काफी खतरनाक रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है और उस ऑरा के अंदर इतना प्रेशर होता है कि मास्टर लैंड को यहाँ पे रहने में काफी दिक्कत हो रही होती है। मास्टर लैंड बोलते एक मिनट को कहीं मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये जो फ्लावर बीस्ट है काफी पावरफुल है और ये यहाँ पे धीरे धीरे करके अपने डोमेन को इंक्रीज कर रही है और एक बार यहाँ पे इसका डोमेन फुली ओपन हो गया ना उसके बाद मेरी हिडन एबिलिटीज के बावजूद भी मैं इस फ्लावर डीमन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और यहाँ तक कि मेरा इससे बाहर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और सही सही कहूँ तो बहुत ही कम मोनाक लेवल के बीस्ट होते हैं जो कि खुद की डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे मोनाक लेवल बीस्ट को नॉर्मली ढूंढना काफी मुश्किल होता है और मेरी किस्मत काफी अच्छी है जो मुझे ऐसी मोनाक लेवल की बीस्ट मिल पाई। अब चाहे मुझे यहाँ पे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े मैं इस बीस्ट को टीम करके रहूंगा। कहानी सुनाने में बता रहा होता है ये जो एबिलिटी है ये बिल्कुल किंग सोरा की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर है, ये यहाँ पे दूसरे बीस्ट को सप्रेस करने के साथ साथ
खुद की पावर को भी काफी इंक्रीज करती है। इसी वजह से किसी बीस्ट की डोमेन के अंदर उसको हरा पाना नियरली इम्पॉसिबल होता है। मास्टर लैन बोलता अगर मैंने यहाँ पे कैसे भी करके इस बीस्ट को टेम कर दिया ना, तो यहाँ पे इस टेमिंग वर्ल्ड के अंदर मैं बहुत कुछ चेंज कर पाऊंगा और जो जो मेरे खतरनाक प्लान्स है उनको भी अंजाम दे पाऊंगा। पूरा का पूरा टेमर वर्ल्ड तुम लोग वेट करो, मैं यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कियोस लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर काफी मजा आता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।